हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म एकेडमी। एग्जाम फॉर्म एकेडमी के इस वीडियो में हम देखेंगे 2018 की 20 सबसे चर्चित पुस्तकें और उनके लेखक। ये जो वीडियो है सभी एग्जाम्स के लिए एकदम मास्टर वीडियो है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो ऐसे हैं कि सब एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये वीडियो आरआरबी, सीबीटी 2, एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, यूपी ट्रिपल एससी वीडियो, यूपी पुलिस, यूपी ट्रिपल एससी जेई और अन्य सभी परीक्षाओं के लिए, सभी स्टेट के लिए जो कि 2018 में अब होने वाली हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम कवर करेंगे 2018 की पुस्तकें और उनके लेखक। आरआरबी, एएलपी, सीबीटी 1 और ग्रुप डी दोनों में यह देखा गया था कि हर सेट में एक क्वेश्चन जरूर पुस्तक और उसके लेखक से पूछा जा रहा। तो आरपीएफ, सीबीटी 2 के लिए एकदम रामबाण है, साथ ही साथ यूपी ट्रिपल एससी वीडियो। पहला क्वेश्चन है कि एग्जाम्स वॉरियर पुस्तक के लेखक कौन लेखक। ये ग्रुप डी में आप उठा के सेट कोई भी उठा के देख लीजिए, अब तक के ग्रुप डी में कम से कम 20 से ज्यादा बार क्वेश्चन आ चुका है। तो एग्जाम वॉरियर जो पुस्तक है इसके लेखक हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन है मन की बात के पुस्तक लेखक कौन है। तो मन की बात जो पुस्तक है इसके लेखक थे राकेश जैन। जो प्रधानमंत्री मोदी का ऑल इंडिया रेडियो पर मन की बात का प्रोग्राम आता है उसी की वो ऑडियो संस्करण था। अब ये है पुस्तक संस्करण जो कि राजेश जैन ने पुस्तक में कन्वर्ट किया है। तो मन की बात की पुस्तक के लेखक हैं राकेश जैन। अगला क्वेश्चन है हिट रेप्रेस पुस्तक के लेखक कौन है। तो हिट रेप्रेस जो पुस्तक है इसके लेखक है सत्या नडेला, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं और एक भारतीय हैं। ये हैदराबाद से हैं। ये क्वेश्चन भी आपके आरआरबी, ग्रुप डी और एलपी में बहुत ज्यादा बार पूछा जा चुका है। तो हेड रिफ्रेश आपको याद रखना है, इसके लेखक हैं सत्या नडेला। अगला क्वेश्चन वन इंडियन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं चेतन भगत। चेतन भगत की पुस्तक का नाम है वन इंडियन गर्ल। नेक्स्ट है आई डू व्हाट आई डू के पुस्तक के लेखक कौन है। ये ग्रुप डी में कम से कम 20 से ज्यादा बार पूछा जा चुका है कि आई डू व्हाट आई डू पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन। ये रघुराम राजन की पुस्तक है आई डू व्हाट आई डू, मैं जो करता हूं वही करता हूं। अगला क्वेश्चन एन अनसुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर करण जौहर। करण जौहर एन अनसुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक हैं, एक अनुपयुक्त व्यक्ति लड़का। अगला क्वेश्चन है द मेकिंग ऑफ लीजेंड पुस्तक के लेखक कौन है। तो जो मेकिंग ऑफ लीजेंड पुस्तक है इसके लेखक है बिंदेश्वर पाठक। और आपको पता होना चाहिए कि बिंदेश्वर पाठक कौन है। जो आप किसी भी रेलवे स्टेशन या किसी शहर में सुलभ शौचालय देखते हैं, सुलभ शौचालय इंटरनेशनल, तो उसी के फाउंडर हैं बिंदेश्वर पाठक। अगला है व्हाई आई एम हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं कांग्रेस के नेता शशि थरूर। ये भी क्वेश्चन आपके ग्रुप डी में और एएलपी में पूछा जा चुका है, वाई आई एम हिंदू। तो इसके लेखक हैं शशि थरूर। और शशि थरूर ने अभी अभी एक दूसरी बुक को लॉन्च किया, वो भी आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर। द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर के लेखक भी शशि थरूर हैं, जो इनकी अभी भी लेटेस्ट बुक आई हुई है। अगला है द इमरजेंसी इंडियन डेमोक्रेसी डार्केस्ट आवर। द इमरजेंसी द इंडियाज डेमोक्रेसी डार्केस्ट आवर पुस्तक जो है इसके लेखक हैं सूर्य प्रकाश। और ये जो सूर्य प्रकाश हैं ये जो हमारा ऑल इंडिया रेडियो होता है उसी के इस समय डायरेक्टर हैं। और ये जो पुस्तक लिखा है जब इंदिरा गांधी जी का टाइम पीरियड था, जब भारत की प्रधानमंत्री थी, उसी के समय के बारे में लिखा गया है द इमरजेंसी इंडिया डेमोक्रेसी डार्केस्ट आवर। इसके जो पुस्तक के लेखक हैं ये हैं सूर्य प्रकाश। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट हैपेंड पुस्तक के लेखक कौन है। तो व्हाट हैपेंड पुस्तक के लेखक हैं अमेरिका की राष्ट्रपति के पद की जो उम्मीदवार थी, हार गई थी, जिनका नाम था हिलेरी क्लिंटन। हिलेरी क्लिंटन ने लिखा व्हाट हैपेंड, यानी कि इनकी पुस्तक का नाम है व्हाट हैपेंड। आपको याद रखना हिलेरी क्लिंटन की पुस्तक का नाम है व्हाट हैपेंड। ये अमेरिका की जो राष्ट्रपति चुनाव हुआ था 2016 में उसी के दावेदार थे, वहां में चुनाव लड़ी थी लेकिन हार गए थे, और जो डोनाल्ड ट्रंप थे वो जीत गए थे। इनकी जो पार्टी का नाम है वो नाम है डेमोक्रेटिक, और इनकी जो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी का नाम, उनका नाम है रिपब्लिकन। अगला क्वेश्चन नंबर 11, थिंक बिग मेक इट हैपन इन बिजनेस एंड लाइफ। थिंक बिग मेक इट हैपन इन बिजनेस एंड लाइफ, यानी कि बड़ा सोचो और उसे करो अपने बिजनेस में और लाइफ में। इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो भी हैं अमेरिका के वर्तमान में जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्हीं की पुस्तक है। डोनाल्ड ट्रंप ने अभी अभी एक पुस्तक लिखा है थिंक बिग मेक इट हैपन इन बिजनेस एंड लाइफ। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको याद रखना है।
अगला है द मिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखिका है अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय की पुस्तक का नाम है द मिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। इनकी और सी बहुत सी पुस्तकें हैं, जिनको एक बुक पुस्तक है जिनको मैन ऑफ द बुकर प्राइज भी मिल चुका है। तो ये भारत की बहुत ही मशहूर लेखिका है। इनकी हर कुछ बुक जो आती है वो एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो आपको याद रखना द मिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस पुस्तक की लेखिका कौन है? तो वो है अरुंधति रॉय। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी स्मॉल ऑफ गॉड थिंग्स, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। तो ये पुस्तक बहुत एग्जाम में पूछी जाती है, आपको याद रखना है इस गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, टू सेंट्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इनकी लेखिका है अरुण शौरी। अरुण शौरी की पुस्तक का नाम है टू सेंट्स यानी कि 2 पैसे। अगला है सीता द वॉरियर ऑफ मिथिला पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये आपके एग्जाम के लिए, सीता द वॉरियर्स ऑफ मिथिला। इसके लेखक है अमिश त्रिपाठी। अमिश त्रिपाठी इस समय समझ लिए इंडिया के एकदम ब्रांड सेलिंग पुस्तक के क्षेत्र में है, बहुत ही इनकी पुस्तक सेल हो रही है। तो इनकी जो लेटेस्ट पुस्तक आई उसका नाम है सीता द वॉरियर्स ऑफ मिथिला, और इनकी उससे पहले मेलुहा एक पुस्तक आई थी, वो भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्युमिनियम द फ्यूचर ऑफ मेटल। एल्युमिनियम द फ्यूचर मेटल यानी कि एल्युमिनियम जो कि फ्यूचर मेटल हो सकती है, इस पुस्तक के लेखक है प्रोफेसर तपन कुमार, जो हमारा एक PSU है नेशनल एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन नालको, उसके इस समय प्रेसिडेंट भी हैं, चेयरमैन भी हैं प्रोफेसर तपन कुमार। तो प्रोफेसर तपन कुमार की पुस्तक का नाम है एल्युमिनियम द फ्यूचर मेटल, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 17, मूविंग ऑन मूविंग फॉरवर्ड अ ईयर इन ऑफिस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं M वेंकैया नायडू। M वेंकैया हमारे नायडू जो हैं हमारे उप राष्ट्रपति हैं और ये राज्यसभा के सभापति भी हैं। तो इनका एक साल वाइस प्रेसिडेंट कार्यकाल पूरा हो गया था, तो उसी जब कार्यकाल पूरा हो गया उसी के उपलक्ष्य में पुस्तक लिखा मूविंग ऑन मूविंग फॉरवर्ड 1 ईयर इन ऑफिस। तो ये क्वेश्चन याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18, 281 एंड बियॉन्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं भारतीय क्रिकेटर VVS लक्ष्मण। इनकी एक आत्मकथा है, इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है 281 एंड बियॉन्ड, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि क्रिकेटर से रिलेटेड है। तो क्रिकेटर हुआ, एक्टर हुआ, ये जो चर्चित पुस्तकें होती यही आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। नेक्स्ट है अ सेंचुरी इज नॉट इनफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं सौरभ गांगुली। सौरभ गांगुली की जो अभी भी एक पुस्तक आई थी सौरभ गांगुली पे, उसका नाम था अ सेंचुरी इज नॉट इनफ, ये भी तो आपको याद रखना। नेक्स्ट है अहिंसा। अहिंसा पुस्तक के लेखक कौन है? तो अहिंसा पुस्तक जो थी इनकी लेखिका थी सुप्रिया केलकर। सुप्रिया केलकर की पुस्तक का नाम है अहिंसा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें मैंने सभी इंपॉर्टेंट पुस्तक कवर कर लिया जो कि आपके एग्जाम में कहीं से पूछेगा, लेकिन इन्हीं में से पूछेगा उम्मीद है, क्योंकि ये मैंने जितनी पुस्तक कवर किया 2018 में जितने भी एग्जाम हुए उसमें से मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आप ये जो जितने भी 20 पुस्तक हैं एकदम रट लीजिए। अगर आप 20 पुस्तकों के नाम रट लेते हैं तो आप किसी भी एग्जाम में बैठते हैं, अगर आपको पुस्तक से देखने को क्वेश्चन मिलेगा तो इन्हीं 20 में से मिलेगा। अब आपके लिए अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि एग्जाम्स वॉरियर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो सही आंसर आपको अटेम्प्ट करना कमेंट बॉक्स में और बताना कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। एक बात और, ये जो वीडियो है सभी एग्जाम्स के लिए जो होने वाली, जैसे RRB CBT 2, RPF, UPSSC वीडियो, ग्राम विकास अधिकारी, UP पुलिस या अन्य किसी भी स्टेट की एग्जाम हो जिसमें GS का पोर्शन पूछा जाता है, सभी एग्जाम्स के लिए एकदम रामबाण है। अगर आप ये 20 पुस्तकों का नाम अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप समझ लीजिए आपके एग्जाम में 1 नंबर 100% पक्का हो गया है। तो अगर अभी तक इस चैनल को भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए साथ ही साथ, जिससे कि जब मैं अपना नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा तो आपको तुरंत मिल जाएगा नोटिफिकेशन और आपका वीडियो मिस नहीं होगा। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।